हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बनाएंगे नवरत्न एक मलाई हांडी। आप यकीन नहीं कर पाओगे कि अंडों से भी इतनी ज़्यादा टेस्टी सब्जी बन सकती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले इधर मैंने अंडों को बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर मैंने 9 अंडे लिए हैं, 8 से 9 अंडे हैं, और 1.5 लीटर पानी में मैंने इन्हें उबालने के लिए रख दिया है। तो जैसे ही हाई फ्लेम पे एक उबाल आ जाएगा, उसके बाद फ्लेम को हमें मीडियम कर देना है, और मीडियम फ्लेम पे हमें 10 मिनट अंडों को बॉयल कर लेना है। तो जैसे ही अंडे बॉयल हो जाएंगे, उसके बाद अंडों को हमें निकाल करके ठंडे पानी में डाल देना है। ठंडे पानी में डालने के बाद इनका हमें छिलका उतार देना है। तो सारे अंडे यहाँ पर मैंने छील लिए हैं, इनका छिलका उतार दिया है, और अंडों को अभी हम साइड कर देंगे और ग्रेवी के लिए हम मसाला तैयार कर लेंगे। तो इधर मैंने मसाला ले लिया है, तो जिसमें मैंने 1.5 चम्मच धनिया लिया है, 1 चम्मच सौंफ ली है, 1 चम्मच ये जीरा है, आधा चम्मच काली मिर्च है, आधा इंच का दालचीनी का टुकड़ा है, 4 यहाँ पर मैंने यह हरी इलायची ली है यानी छोटी इलायची, 4 लौंग ली है, और यहाँ पर मैंने आधा जावित्री का फूल लिया हुआ है, 3 यहाँ पर मैंने ये तीखी वाली लाल मिर्च ली है, और यहाँ पर मैंने ये 3 से 4 कश्मीरी लाल मिर्च ली है। तो कश्मीरी लाल मिर्च डालना ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप यूज़ करिए, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इससे कलर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप नॉर्मल लाल मिर्च की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। तो हमें इन मसालों को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो इधर मैंने एक कढ़ाई में गैस पर रखी है कढ़ाई, और यहाँ पर 1 से 2 मिनट हमें मीडियम फ्लेम पे ऐसे चलाते हुए मसालों को भून लेना है। तब तक भून लेना है जब तक इसमें से बढ़िया सी खुशबू नहीं आने लगती है। तो 2 मिनट मैंने मसालों को मीडियम फ्लेम पे ऐसे बराबर चलाते हुए भून लिया है, बढ़िया सी इसमें खुशबू आने लगी है। तो बस फटाफट से फ्लेम को हम बंद करेंगे और इन मसालों को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। जैसे ही ये मसाले अच्छे से ठंडे हो जाएंगे, ठंडे होने के बाद इन्हें हमें ग्राइंडिंग जार में डाल करके दरदरा सा पीस लेना है। फाइन नहीं पीसना है इसको, हमें दरदरा सा पीसना है। तो इसको साइड कर देते हैं, ठंडा होने देते हैं। और अब यहाँ पर हम अंडों को फ्राई कर लेते हैं। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल लिया है। आप अपने पसंद का कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। मैंने रिफाइंड तेल लिया है, और तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इधर हमें सारे अंडों को डाल देना है तेल में, और बस इनको हमें उलट पलट कर अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। फ्लेम यहाँ पर हमें मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे ऐसे चला तो हमें अंडों को अच्छे से फ्राई कर लेना है। इधर हमारे अंडे भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इससे ज़्यादा हम अंडों को फ्राई नहीं करेंगे, फटाफट से इनको निकाल लेंगे और इनको अभी हम साइड कर देंगे। और जिस तेल में हमने अंडों को फ्राई किया था उसी तेल में हम ग्रेवी बनाएंगे। तो इधर हमने तेल अच्छे से गर्म है, तो इसी तेल में हम 2 से 3 चम्मच बटर डाल देते हैं। तो ये मेल्टेड बटर है, तो 3 चम्मच मैंने यहाँ पर बटर डाला है। तो इधर तेल अच्छे से गर्म है, तो बस फटाफट से हम इसमें 2 तेज़पत्ता डाल देंगे, और मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ों को बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है इस तरह से। तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं जिनको बिल्कुल बारीक कट कर लेना है, और इनको भी हम डाल देते हैं। तो तेल अच्छा गर्म है, इधर हमें फ्लेम को हाई रखना है, और हाई फ्लेम पे हमें प्याज को फ्राई कर लेना है। प्याज का हमें कलर चेंज नहीं करना है, बस ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए इस तरह की, आप देख सकते हैं। बस इतनी ही सॉफ्ट हमें प्याज करना है, कलर चेंज नहीं करना है। इससे ज़्यादा हम प्याज को नहीं भूनेंगे। तो अब हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट, और अदरक लहसुन के पेस्ट को डालने के बाद फिर से हम 1 से 2 मिनट इसको भून लेंगे। यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम कर दी है, और मीडियम फ्लेम पे हमने 2 मिनट अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छे से भून लिया है, और आप देख सकते हैं इसका कच्चापन है ख़त्म हो गया है। तो अब हम डाल देंगे 15 से 20 काजुओं का पेस्ट। तो काजुओं को मैंने बनाने से पहले 1 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था गुनगुने पानी में, काफ़ी अच्छे से भीग जाते हैं। उसके बाद इन्हें पीसने में आसानी हो जाती है। तो बस आधा कप के करीब पानी डाल करके मिक्सी के जार में डाल के आपको काजुओं को पीस लेना है। उसके बाद काजू को ग्रेवी में डाल के अच्छे से भून लेना है। तो इधर हमारा जो काजू का जब पेस्ट डालेंगे इसको बराबर चलाते हुए भूनेंगे, क्योंकि काजू का पेस्ट कढ़ाई में चिपकने लगता है। तो आप इधर कंटिन्यू से चलाते हुए भूनें। तो 2 मिनट मैंने भून लिया है, अच्छे से भून गया है काजू भी। तो अब हम इसमें दही डाल देंगे। तो ये ताज़ा फ्रेश दही है और फिटा हुआ दही है। दही को अच्छे से फेंट कर डालेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे वो मसाला जो हमने शुरू में मसाला भून करके रखा था। तो अच्छे से ठंडा हो गया था, उसके बाद मैंने इसे दरदरा पीस लिया है। तो ये मसाला भी डाल देते हैं। तो आधा कप के करीब दही डाला है मैंने, और ये मसाला डाला है और अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अभी तक मैंने इधर नमक ऐड नहीं किया था, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक ऐड कर लें। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के करीब नमक लिया है। नमक डालने के बाद अब इन मसालों को हमें खूब अच्छे से भूनना है 5 से 6 मिनट।
फ्लेम को इधर आप बिल्कुल लो कर दें और लो फ्लेम पे ही मसाले हमारे खूब अच्छे से भुन जाएंगे। और बीच बीच में आप इसे चलाते भी रहिएगा ताकि मसाले कढ़ाई में चिपके नहीं। तो इधर 5 से 6 मिनट हो गए हैं और मसाले खूब अच्छे से भुन गए हैं। आप देख सकते हैं तेल भी मसालों के ऊपर आ गया है, मसाले भी हमारे खूब दरदरे से हो गए हैं। तो जैसे ही मसाले इस तरह से भुन जाएंगे तब हम इसमें ऐड कर देंगे फ्रेश क्रीम। तो ये मार्केट वाली फ्रेश क्रीम ली है मैंने। अगर आपके पास मार्केट वाली फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप घर की दूध की मलाई भी ऐड कर सकते हैं। आधा कप के करीब दूध की मलाई ले लें और इसमें डाल दें और बस इसको अच्छे से मिक्स कर दें। मलाई से भी ग्रेवी में वही टेस्ट आएगा। और बस इसको डालने के बाद हमें 2 मिनट भूनना है। इधर मैंने फ्लेम को लो रखा है, लो फ्लेम पे मैंने खूब अच्छे से क्रीम को डालने के बाद भून लिया है। तो इधर हमारी ग्रेवी अच्छे से भुन गई है। तो बस ग्रेवी में अब हम पानी डाल देते हैं। इधर हमने ग्रेवी को ज़्यादा पतला नहीं रखना है, तो आधा कप के करीब हमें पानी डालना है और अच्छे से मिक्स कर देना है। तो ये ग्रेवी जो है वो गाढ़ी साइड ही अच्छी लगती है, तो मैंने इसलिए आधा कप के करीब पानी डाला है, इसको ढक दिया है। और ढकने के बाद फ्लेम को मीडियम रखा है। मीडियम फ्लेम पे जैसे ही इसमें 1-2 बॉयल आ जाएंगे उसके बाद हम इसको चेक कर लेंगे। तो 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे से बॉयल आ गया है। तो जैसे ही ग्रेवी में अच्छे से बॉयल आ जाएगा तब हमने जो अंडे फ्राई करके रखे हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। तो सारे अंडे इसी स्टेज पे हमें डाल देना है। तो ये देखिए अंडे हमने फ्राई करके रखे हैं वो सारे डाल देते हैं और बस हल्का सा एक मिक्स दे देंगे। उसके बाद अंडों को डालने के बाद बस हमें ग्रेवी के साथ अंडों को 2 से 3 मिनट पकाना है। बस इसको ढक देते हैं, फ्लेम को हम लो कर देते हैं 2 से 3 मिनट तक। जब तक हमारे अंडे पक रहे हैं तब तक हम इस सब्ज़ी के लिए एक बढ़िया सा तड़का तैयार कर लेंगे। तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पर कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, 1 बड़े साइज़ का यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च लिया है जिनको मैंने क्यूब्स में ऐसे कट कर लिया है। तो टमाटर और शिमला मिर्च के जो अंदर के बीज होते हैं उनका यूज़ हमें नहीं करना है, उनको हमें निकाल देना है। तो आप इस तरह से टमाटर के जो अंदर के बीज होते हैं वो निकाल दें। उसके बाद इनको ऐसे रफली चॉप कर लें। तो इधर मैंने ये 5 से 6 हरी मिर्च ली हैं जिनको भी मैंने ऐसे चीरा लगाकर बीच से और 4-4 पीस में कट कर लिया है। और इधर मैंने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है जिसको मैंने ऐसे जूलियन कट कर लिया है। और इधर मैंने 1 चम्मच के करीब ज़ीरा लिया है और साथ ही यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी ली है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये तड़के के लिए सामान है। और बस अभी हम चलते हैं गैस की तरफ और सब्जी को हम चेक कर लेते हैं। तो इधर 2 से 3 मिनट हो गए हैं, ग्रेवी के साथ अंडे भी खूब अच्छे से पक गए हैं। 2-3 मिनट मैंने इसे पकाया, आप देख सकते हैं तेल काफ़ी ऊपर आ गया है मसालों के। और बस इसमें अब बढ़िया सा हम तड़का लगाएंगे। इसको अभी हम साइड कर देंगे, हल्का सा ऐसे मिक्स दे दें, बस इसको साइड कर दें। अब एक पैन में हम डालेंगे तेल। तो इधर मैंने रिफाइंड तेल लिया है, आप कोई भी तेल ले सकते हैं, आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं, देसी घी भी ले सकते हैं। तो 1 बड़ा चम्मच मैंने तेल डाला है। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा फ्लेम को हमें बिल्कुल लो कर देना है इस स्टेज पे और डाल देना है इसमें ज़ीरा, जूलियन कटी हुई अदरक, हरी मिर्च और यहाँ पर शिमला मिर्च और जो टमाटर लिए हैं वो भी डाल देंगे। बस 1-2 मिनट के लिए हमें इनको भूनना है मीडियम फ्लेम पे ऐसे चलाते हुए, ज़्यादा देर हमें नहीं भूनना है, बस हल्का सा ये सॉफ्ट हो जाए तब तक हमें इनको भूनना है। तो अच्छा, इधर मैंने अभी कसूरी मेथी ऐड नहीं की है, कसूरी मेथी को हम लास्ट में यूज़ करेंगे। तो इधर 2 मिनट मैंने अच्छे से भून लिया है इसको और फ्लेम को हमें बंद करके कसूरी मेथी डालना है। तो गैस की फ्लेम अभी इस स्टेज पे बंद है और कसूरी मेथी डालने के बाद बस इसको हम हल्का सा मिक्स देंगे और ये तड़का डाल देंगे हम अपनी सब्जी में। तो ये तड़का डालने के बाद बस हल्का सा एक मिक्स देंगे, उसके बाद इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए ढक देंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है, गैस की फ्लेम इस टाइम पे ऑन नहीं होना चाहिए, गैस की फ्लेम बंद है और बस इसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। तो 15-20 मिनट के बाद हमारी जो ग्रेवी है बिल्कुल बन के तैयार है और बस गर्मा गर्म इसको अब हम सर्व कर लेते हैं। तो ये नवरत्न एग मलाई हांडी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि आप इसे एक बार मेरे तरीके से ट्राई ज़रूर करके देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसे बटर नान, रोटी, पराठा, चावल, पूड़ी जिसके साथ भी सर्व करेंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो एक बार ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये डिश कैसी बनी। और रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी मत जाइएगा। फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही बहुत ही मज़ेदार सी और सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, बाय बाय।